दोस्तों, मौजूदा हालात हमें धीरे धीरे उस जंग की तरफ खींचते नज़र आ रहे हैं जिसके बारे में नबी ने फरमाया था कि क़यामत से पहले एक ऐसी अजीम जंग होगी जिसमें हर तरफ लाशें ही लाशें नज़र आएंगी। यहाँ तक कि आसमान में उड़ता एक परिंदा ज़मीन पर उतरना चाहेगा, लेकिन लाशें इतनी बढ़ जाएंगी कि वो परिंदा सुबह से शाम तक आसमान में उड़ता रहेगा और उसे ज़मीन पे उतरने की कोई खाली जगह नहीं मिलेगी। आखिर वो थक हार कर जब गिरेगा तो वो लाशों पर ही गिरेगा। इसी तरह हदीस में मिलता है कि उस बड़ी जंग इतने ज़्यादा लोग कत्ल कर दिए जाएंगे, अगर एक बाप के 1000 लड़के भी होंगे तो उनमें से 999 कत्ल कर दिए जाएंगे, सिर्फ एक ही बचेगा। कुछ दीन की किताबों के मुताबिक आखिरी जंग अजीम में जो कत्ल होने वाले की तादाद होगी वो इतनी ज़्यादा होगी, हज़रत आदम से लेकर आज तक जितने लोगों की कत्ल किया गया है वो सब एक तरफ और जंग अजीम में कत्ल होने वाले की तादाद दूसरी तरफ बराबर होगी। दोस्तों, इस वक्त फ़िलिस्तीन में चल रहे हालात से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। छोटे छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। वो मासूम हाथों ने अपने माँ बाप भाई बहनों को कब्रों में उतार रहे हैं। पूरे घर इजरायली हमलों की वजह से मलबों में दब गए। जख्मी अपना इलाज करा रहे थे तो इजराइलियों ने उनको निशाना बनाकर अस्पतालों में तबाह कर दिया। अस्पतालों पर मिसाइलें ऐसे हमले हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के जिस्म जलकर हवाओं में उड़ रहे हैं। फिलिस्तीन में खून की होली खेली जा रही है, लेकिन अफसोस कि 55 से ज़्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और उनमें से किसी भी हिम्मत नहीं है कि वो एक बार बेबस फिलिस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाकर कह दे कि बस अब बहुत जुल्म हो चुका। हम अपने मुसलमान भाइयों को इस तरह कटता मरता नहीं देख सकते, लेकिन अफसोस कि इतना बोलने पर भी इस्लामी मुल्क में हिम्मत नहीं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि इस्लामी मुल्क इजराइल व अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि अगर ये सब एक हो जाएं तो आज मासूम फिलिस्तीनियों पर जुल्म व सितम के पहाड़ टूटना बंद हो जाएंगे। क्योंकि जिस वक्त इराक की हुकूमत पर सद्दाम हुसैन जैसा बहादुर लीडर बैठा था तो उसने एक बूढ़ी औरत से फरियाद पर इजराइल व अमेरिका दोनों को हिला डाला था। एक बार सद्दाम हुसैन अपनी कॉन्फ्रेंस में बैठे लोगों को कुछ समझा रहे थे, तभी एक बूढ़ी औरत रोती हुई अंदर आई और सद्दाम हुसैन का पैर पकड़कर चीखने लगी, ए सद्दाम हुसैन, तुम तो यहाँ के सुकून से बैठे हो, वहाँ इजराइल फौजी हमारे घरों में घुसकर हमारी बेटियों को उठा ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद हमें अपनी बेटियों की लाशें ही मिलती है। उस बूढ़ी औरत की फरियाद पर सद्दाम हुसैन ने कहा, अब मैं अमेरिका और इजराइल का जीना हराम कर दूंगा। और फिर उसी दिन शाम को सद्दाम हुसैन ने इजराइल पर हज़ारों मिसाइलें दाग दी। सद्दाम हुसैन ऐसा बहादुर लीडर था, जिस वक्त उसने इजराइल पर मिसाइलें दागी, किसी भी मुल्क में इससे इतना पूछने की हिम्मत न सकी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इसलिए अमेरिका व इजराइल ने अपने सभी कामों को रोककर सबसे पहले फैसला किया था कि सद्दाम हुसैन को अपने रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि इसके रहते हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और आखिर उन्होंने साजिशें करके सद्दाम हुसैन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और 30 दिसंबर 2006 को उन्होंने फांसी फंदे पर चढ़ा दिया। लेकिन आज 57 देशों से ज़्यादा मुस्लिम देशों में कोई भी मुस्लिम लीडर सद्दाम हुसैन जैसा ईमानदार जज्बे वाला नज़र नहीं आता। सब बुज़दिली बन चुके हैं, यहाँ तक कि वो इजराइल व अमेरिका के खिलाफ बोलते हुए भी डरते हैं। इस वक्त फ़िलिस्तीन व इजराइल के बीच चल रहे जंग में इजराइल तो जुल्म व सितम सारी हदें पार कर दी है। छोटे छोटे बच्चों के मासूम जिस्मों को मिसाइलें मार मार कर उड़ा दिया है। अस्पतालों को निशाना करके हज़ारों लोगों को कुछ ही सेकंडों में मौत के घाट उतार दिया है। लोग जिस रास्ते से दूसरे शहरों को भाग रहे हैं, इजराइल उन्हीं रास्तों को टारगेट करके मिसाइलें दाग रहा है। उसने पूरे गाज़ा को 90% लोगों को तबाह करके खंडरों में बदल दिया है। लेकिन सभी इस्लामी देश खामोश हैं, क्योंकि उनके पास तो अपनी अय्याशियों के अड्डे खुले हुए हैं। मुसलमान मर रहे हैं तो मरने दो, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ तक कि तुर्की जैसा बड़ा इस्लामी देश, जिसके अंदर तैयब उर्दोगान के मुसलमानों हर मुसीबत के वक्त एक ख़ास उम्मीद लगी रहती है, वो भी इन हालात में खामोश होकर फ़िलिस्तीनियों को शहीद होता देख रहे हैं। उन सब की तरफ से सिर्फ बयानबाजी आ रही है।
हम फ़िलिस्तीन मुसलमानों की दवा इलाज से पूरी मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, मुसीबत के वक्त कमज़ोर की पहली ज़रूरत उसे दुश्मनों के हमले से बचाना होता है। उसके लिए दवा इलाज का इंतज़ाम करना ये तो बाद की बात है। ये नहीं कि दुश्मन को खुला छोड़ दिया जाए। तुम हमारे लोगों पर जितना चाहे उतना जुल्म ढा सकते हो, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारा काम ही ये है कि हम अपने लोगों के लिए दवा इलाज का पूरा इंतज़ाम करें। दोस्तों, इस वक्त बेचारे बेबस फ़िलिस्तीन मुसलमानों की जो दिलों को चीर देने वाली वीडियो हमारे सामने आ रही है, उन्हें देखकर तो हमारा दिल फट जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। किस तरह छोटे छोटे बच्चे ज़िंदगी भीख मांग रहे हैं, एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं, लेकिन जालिम इज़राइल एक बार भी इन मासूमों पर तरस नहीं आ रहा। वो लोग तो ऐसी वीडियो देखकर खुशी से अपने घरों में पार्टियां मना रहे हैं और इसी को अपनी ज़िंदगी की असल कामयाबी समझते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सब मुसलमान हैं। हमारे फ़िलिस्तीन मुसलमान भाई तो ऐसे हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा करके फरमाया था कि क़यामत तक फ़िलिस्तीन जगह पर एक ही मुस्लिम कौम आबाद रहेगी जो हक़ के वास्ते लड़ेगी। उनकी मुखालिफत करने वाला उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, ये फ़िलिस्तीन बहादुर मुसलमान ऐसे हैं कि यहाँ का बच्चा शहादत को तलब करता है। उन्हें घर में आने वाली सादा मौत बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो मौत के असली बहादुर हैं, जो शहादत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते हैं।